साहब कहते हैं तुम हंस हो, अपने हंसत्व को पहचानो और पहचान करके हंसत्व भाव का उपयोग करो, उसमें जीवन जियो। गुरुमत भारी, गुरु का मत भारी है। दो मत है दुनिया में, एक गुरु मत, एक मन मत। गुरुमत क्या है? सत्य निर्णय का सिद्धांत, निर्णय पूर्णमानी, वो गुरुमत है। और जहाँ कल्पना है, भ्रम है, जाल है, विषय विकार है, वो मनमत है। मनमत में तब तक चलते आए ही हैं, वो तो स्वभाव बन गया है। उद्दंडता, उच्छृंखलता, मनमानीपन, मन के कहे में चलना, यही सब मनमत है। और सत्य निर्णय के पद पर चलना, ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, प्रेम, सेवा, भक्ति के पथ पर चलना, ये गुरुमत है। जब तक मनमत पर चलते रहेंगे, मन के कहे में, विषय विकार में बहते रहेंगे, कहीं स्थिरता नहीं होगी, कहीं ठहराव नहीं होगा, कभी सच्ची शांति और सच्चे सुख का अनुभव नहीं होगा। और गुरुमत में चलेंगे, गुरु का जो निर्णय है, गुरु का जो न्याय है, उपदेश है, गुरु का जो सिद्धांत है, उस पथ पर चलते हैं तो वहाँ कहीं कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, वहाँ स्थिरता है, ठहराव है, पूर्ण शांति है, पूर्ण संतोष है। सदगुरु कबीर ने बीजक में साक्षी कही है, गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरम हैं, ज्यों चंद्र दिवाकार। जो गुरुद्रोही हैं और मनमुखी हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, इस 84 चक्कर में तब तक भटकते रहेंगे जब तक दुनिया में चांद और सूरज बने रहेंगे। तो चांद और सूरज तो सदैव बने रहेंगे, तो भटकना भी सदा बना रहेगा। तो गुरुद्रोही का अर्थ क्या है? जो संयम, साधना, ज्ञान, विवेक, विचार, दया, प्रेम, सेवा, भक्ति, सद्गुण, सदाचार है, निर्णय है, उनका विरोध करना गुरु का विरोध करना है। ये गुरुद्रोही होना है। गुरु उपदेशों के विपरीत आचरण करना। और गुरु को उपदेश क्या है? गुरु को उपदेश है प्रेम से जीना, ईमानदारी से जीना, सतता से जीना, संयम साधना से जीना, विवेक विचार से जीना, ज्ञान भक्ति के पथ पर चलना, ये गुरु का उपदेश। इस पथ पर जो चलता है, चाहे गुरु के साथ रहता हो चाहे गुरु से अलग रहता हो, वह गुरु का भक्त है। और इस पथ का जो विरोध करता है वह गुरुद्रोही है, वही मनमुखी है। मनमुख के रास्ते पर हम आज तक चलते आए हैं। मिला आज तक क्या है? सबका अनुभव है। हंसा ऐसो गुरुमत भारी, ऐ हंस गुरु का मत, गुरु का सिद्धांत भारी है। गुरु का मत क्या है? अनात्मा का मोह छोड़कर आत्मा में अनुराग करना। जो झूठा है,
हमारा हो नहीं सकता, उसका मोह छोड़कर जो अपना है उसे अपना समझना, उसमें प्रेम करना, उसमें मन को जोड़ना, ये गुरु का मत है। सीधी बात कहें सरल ढंग से तो जितना निर्णय पूर्ण है, जो परख पूर्ण है, तर्क की कसौटी पर जो उतरता है, वो सब गुरु मत है। तो जो निर्णय वचन है, तर्कपूर्ण वचन है, उसको छोड़ दें तो फिर और सुख शांति कल्याण का रास्ता और बचेगा क्या? फिर तो भटकाव ही रहे, सर्वत्र भटकाव होगा। गुरुमत को समझना होगा। गुरुमत का अंतिम अर्थ होगा स्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति। मन को सब तरफ से समेटकर आत्मलीन कर लेना, ये गुरु का निर्णय है, गुरु का उपदेश है। और ये उपदेश अत्यंत वजनदार है। अपने आप में मिल गए, सब भटकना दूर हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ हंस, गुरु का जो निर्णय है, ज्ञानोपदेश है, सत्य सिद्धांत है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत कल्याणकारी और आनंददायक है। लखेते भव में आवत नाही। उस गुरु निर्णय को, गुरु सिद्धांत को जो लख लेता है, समझ लेता है और समझ करके जीवन आचरण में उतार लेता है, उसका अनुसार से जीवन व्यतीत करने लग जाता है, वह भाव में नहीं आता। भाव का अर्थ है होना, भाव का अर्थ है गतिविधि, भाव का अर्थ संसार। यहां भाव से अर्थ है जन्म मरण का प्रवाह, आवागमन का चक्र। भाव का अर्थ है मन के विकार। जो सही ढंग से गुरु के सत्य निर्णय सिद्धांत को समझ लेता है, गुरु उपदेश को समझ करके जीवन आचरण में उतार लेता है, फिर वो मन के विकार में बहेगा क्यों? हम मन के विकार में बह रहे हैं, मानसिक तरंगों में हम तरंगायित हो रहे हैं, उब डूब रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी हमने गुरु निर्णय को पूरा पूरा समझा नहीं है। समझ लिए हैं तो जीवन आचरण में उतारने के लिए प्रेम नहीं हुआ उत्पन्न। अब बिना प्रेम के, बिना श्रद्धा के ज्ञान की ऊंची से ऊंची बातें हवा बन करके उड़ जाना है, काम को नहीं आने वाला है। तो लखेते भाव में आवत ना है। गुरु निर्णय को जो समझ लिया वो मानसिक विकारों में उलझता नहीं, बहता नहीं है। मन के भाव के बहुत बेगारी, साहब कहते हैं भाव के तो बहुत बेगारी है। बेगारी का मतलब व्यर्थ के काम, जिसमें मेहनत बहुत किया जाए, कठोर परिश्रम किया जाए, फिर भी परिणाम कुछ ना मिले या बहुत थोड़ा परिणाम मिले। मन के प्रपंचों में बहते बहते आए हैं, आज तक हासिल क्या हुआ जरा सोचें। कितना सुख इकट्ठा किए, मन के जितने भी विकार हैं
अमुक अमुक विकार नाम लेकर गिनाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मनोविकार हैं, अनेक बार उन विकारों में हम पड़े रहे हैं। क्यों पड़े रहे? क्यों उनको हम ग्रहण किए? सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। तो कितना आज तक सुख मिला, कितना आनंद बटोरा? केवल बेगारी करते रह गए, बस कुछ हाथ आया नहीं। दौड़ते तो रहे सुख पाने के लिए। जिंदगी भर हम मेहनत करते हैं सुख पाने के लिए। अनुभव क्या है? दुख का। प्रयत्न सुख पाने के लिए, अनुभव दुख का। इससे बड़ी हार और क्या होगी? सोचें, आपका मन, हमारा मन, हम सब सोचें कितना हमारा मन सुखी है। मन के दुख कितने मिटे हैं, तनाव कितने मिटे। आखिर सुख पाने के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं। वो सुख कितना मिला है। दुख से बचने के लिए काम करते रहे, वो दुख कितना घटा है। श्री विशाल साहब ने कहा है, दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय नित शोध। खेदा सो सन्मुख रहे, राखा होय विरोध। दुख खेदे, हम दुख को हटा रहे हैं अपने पास से, दूर भगा रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं दुख से बचने के लिए। सुख को भजे, और रात दिन भजन किसका काम कर रहे हैं? सुख के लिए। उपाय क्या कर रहे हैं? काम किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। यह उपाय निशोध। रोज हम ये सोच रहे हैं कि दुख दूर कैसे हो, सुख कैसे मिले। अनेक उपाय हम शोधन करते हैं, लेकिन इतने शोधन करने के पश्चात, इतनी मेहनत करने के पश्चात परिणाम क्या हो रहा है? खेदा सो सन्मुख रहे। जिस दुख को हम बराबर दुत्कार रहे हैं, भगा रहे हैं, वो सामने खड़ा रहता है हमेशा। और राखा हो विरोध, और जिस सुख को हम पाना चाहते हैं वो दूर दूर भाग रहा है। क्यों? क्या हमारी मेहनत में कमी है? नहीं, हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। मेहनत तो आवश्यकता से ज्यादा कर रहे हैं। तब कमी कहाँ है? गलती कहाँ हो रही है? सुख पाना चाहते हैं वो मिलता नहीं, दुख भगाना चाहते हैं वो भागता नहीं है। दिशा गलत है, खोज की दिशा गलत है। जो काम कर रहे हैं वो काम गलत है। हम मन को उत्तेजना में सुख खोजते हैं, और वही दुख का कारण बनती है उत्तेजना। कैसे होगा? तो लखीते भव में आवत नाही, भव के बहुत बेगारी। सदगुरु कहते हैं, जो गुरु के सत्य निर्णय सिद्धांत को लख लेता है, समझ में बात पूरी की पूरी आ गई, और बात पूरी आने पर, समझ आने पर जीवन आचरण में उतार लेता है। पूरा नहीं उतार पाता, उतारने की कोशिश तो करें।
जितना हम जानते हैं एक बारगी उतने को हम पूरा पूरा जी नहीं सकते, लेकिन लगन तो हो उस दिशा में चलने के लिए, ईमानदारी तो हो। ईमानदारी ही कहाँ है हमारे अंदर? शहद ले लो, कितने भक्त मिलते हैं। गुरुदेव जी भी ये बात प्राय कहा करते थे, और सभी संतों का अनुभव होगा, आप लोगों का भी अनुभव होगा। कितने भक्त आश्रम में आते हैं या बाहर मिलते हैं, कहते हैं भाई तुम बहुत दिनों बाद आश्रम आए हो या बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। कहते हैं साहब क्या करूं, ऐसी मजबूरी आ गई साहब, मिलना तो चाहता था साहब, बहुत मन कहता था, बहुत मन कहता था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मजबूरी आ गई। ये झूठ, बहुत मन होता तब तो आपको 5 बार मिल लिए होते, 10 बार मिल लिए होते। बहुत मन नहीं था, मन रहा थोड़ा मन था, लेकिन बहुत मन होता ना तो पता नहीं कितनी बार मुलाकात कर लिए होते। जिसके लिए तीव्र उत्कंठा होगी उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता है, निकल आता है अपने आप। कल्याण के लिए तीव्र उत्कंठा हो, दुख से बचने के लिए तीव्र उत्कंठा हो, परम सुख परम शांति पाने के लिए तीव्र उत्कंठा हो, तो हमारी वो दशा नहीं होगी जो आज दशा है। तीव्र उत्कंठा का परिणाम ही है समर्पण। सदगुरु कहते हैं लखे तो भव में आवत नहीं। गुरु निर्णय को जो लख लेता है, समझ लिया, आत्म उतार लिया, अब वो भव में नहीं आना है। मतलब मानसिक सारे कष्टों से वो बच गया। भव में नहीं आने का मतलब क्या है? अभी जन्म के पश्चात किसका फिर दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा कौन जानता है? जो मर करके गया, शरीर छोड़कर गया, वो तो बताने के लिए आएगा नहीं कि भाई देखो मैं अमुक जगह दोबारा जन्म ले लिया हूँ, या अब मैं मुक्त हो गया, अब दोबारा मेरा जन्म नहीं होने वाला है। वो बताने के लिए तो आएगा नहीं। हम जीवित हैं हमें मालूम नहीं, हम भी साथ साथ में मर जाएं तो भी थोड़ा मालूम होगा कि वो मुक्त हो गया। भव में नहीं आने का अर्थ क्या है? इसी जीवन में रहते रहते सारे मानसिक विकारों का शमन हो जाना। मन के जो विकार हैं वो परेशान न कर। पूर्ण शांत मन, संतुष्ट मन, निर्मल मन। और ये भी बताने की चीज नहीं है। कोई बताए तो हम समझ भी कैसे पाएंगे, क्योंकि हमारा मन तो मलिन है, हमारा मन तो अनेक विषय विकारों में डूबा हुआ है। हम तो अपने मन से दूसरे के मन को तौलेंगे ना। हम तो यही कहेंगे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा मन निर्मल नहीं होता। इनका मन कैसे निर्मल हो गया होगा? हम संदेह दृष्टि से देखेंगे। कोई किसी दूसरे के मन को पूरा का पूरा समझ नहीं सकता है, समझ पाएगा ही नहीं। यह ससंवेद्य है। अपने मन की दशा हम स्वयं जान सकते हैं। कौन मुक्त हुआ, कौन मुक्त नहीं हुआ, कौन मुक्त होगा, कौन मुक्त नहीं होगा, इस चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम मुक्त हैं या नहीं हैं, मुक्ति की तरफ हमारी मेहनत है नहीं है या नहीं, ये समझने की जरूरत है। सबके सब बंधन में हैं। हम मुक्त हो गए, हमारा घाटा क्या है? हम मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, मुक्ति दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, हमारा घाटा क्या है? और सबके सब मुक्त हो गए,
हमारे संगी साथी हम बंधे हुए हैं, हमारा मन अत्यंत दुखी पीड़ित संतापित है, तो साथियों मुक्त होने से हमारा फायदा क्या हुआ? इसलिए किसी की मुक्ति को अंदाजने की आवश्यकता नहीं है। अमुक बंधन में पड़ गया, अमुक मुक्त होकर गया, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपनी मुक्ति को समझने की कि आज मेरे मन की दशा किस प्रकार से है। पहले साल भर पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले मन की जो दशा थी और आज की जो दशा है, पहले जैसा हमारा मन विकारी था, मलिन था, गंदगी से भरा हुआ गंदा था, तनावग्रस्त था, वैसे अभी मन गंदा है। तो हम चाहे 20 साल से 25 साल से साधना कर रहे हों, भक्ति कर रहे हों, हम रुके हैं जहाँ के तहाँ रुके हुए हैं, आगे कुछ प्रगति नहीं हुई है। और यदि हम 10 साल, 20 साल, 25 साल से चाहे जितने दिन से सेवा करते हों, भक्ति करते हों, संयम साधना का काम करते हों, पहले की अपेक्षा हमारा मन और गंदा हो गया, और चंचल अशांत हो गया, और विकारी हो गया, तब तो हम और पीछे लौट गए, खाई में गिर गए। पूरा का पूरा घाटा में चला गया। थोड़ा ही सही गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मन की चंचलता थोड़ी मिटी, थोड़ा मन शांत हुआ, मलिनता घटी, विकारी भावनाएं घटी, उत्तेजनाएं घटी, चाहे वो 0.5% क्यों ना हो, तो समझना चाहिए हम सही दिशा में लगे हुए हैं, और फिर उसी दिशा में समर्पित होकर के लगने की आवश्यकता है। अपनी मुक्ति को हमें समझना, कितने हम मुक्त हुए हैं, कितने हम बंधे हुए हैं, कोई दूसरा हमें बताएगा नहीं, हमें ही समझना होगा, हम ही जान सकते हैं यह। तो लखिते भव में आवत नाही, अपने मन के जो विकार हैं उनको जो लख लेता है, या यही गुरु का मत है। गुरु का मत क्या है, सिद्धांत गुरु का उपदेश क्या है? मानसिक विकारों पर विजय पाना। कह देते हैं कि गुरु का मत है कल्याण का काम करना, स्वरूप स्थिति में पहुंचना, आत्मस्थित होना गुरु का मत है, तो मानसिक विकारों पर विजय पाए बिना हो जाएगा। आत्मस्थित होने के लिए, स्वरूप स्थित होने के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए, या कुछ भी शब्द कह लो, करना कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है, सिर्फ मानसिक विकारों का शमन करना है। आत्मबोध तो चाहिए, जिसे मैं पाना चाहता हूँ, जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, वो मुझसे अलग नहीं, मेरा अपना आपा ही है, अस्तित्व है, यह बोध तो चाहिए। फिर इस बोध के पश्चात एक ही काम करना है, मानसिक विकारों का शमन करना, मन की मलिनता को दूर करने का काम करना। मानसिक विकारों का शमन हो गया पूरी तरह से, मलिनताएं दूर हो गई, मन निर्मल हो गया, बस अपने आप आत्मस्थित हो गया, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। तो लखिते भव में आवत नाही। जो गुरु सिद्धांत को, गुरु के मत को समझ लेता है, जीवन उतार लेता है, फिर वह भवचक्र में नहीं आता,
मानसिक क्लेश तो वो पीड़ित नहीं होता है, उसे ऊपर उड़ गया, सब समय कृतार्थ। और ऐसा नहीं किया तब भाव के बहुत बेगारी से आप कहते हैं, तो फिर भाव के तो बहुत बेगारी है। बेगारी मतलब बिना मतलब का काम, बिना प्रयोजन का काम, जिसमें काम तो बहुत किया जा रहा है, बड़ी मेहनत की जा रही है, लेकिन परिणाम कुछ ना मिले।